ज्वालातीतं चक्रम मुनिम दत्तम सुदर्शनम शिवरूपम तम अज्ञात्वा शिव माया विमोहितम। कहते हैं वो चक्र भगवान ने दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए प्रकट हो गया। और भगवान शिव जी का अंश है, दुर्वासा ऋषि के ना जान करके भी वह चक्र भी प्रकट हो गया। एक तस्मिन् नंदरे व्योम वाणी उवाच अशरीरिणी अम्बरीशं महात्मानं ब्रह्म भक्तं च वैष्णवम्। कहते हैं जैसे वो चक्र भी ये शिव जी का अंश से उत्पन्न हुए हैं, दुर्वासा शिव स्वरूप है, ऐसा जान करके वह चक्र भी जब उनको मारने की जरूरत हो गया, उसी काल में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहने लगी, अम्बरीश को सुनाकर कहने लगी, सुदर्शनमिदं चक्रम हरये शंभुना अर्पितं शांतं कुरु प्रज्वलितं अद्य दुर्वाससे। हे राजन, यह जो सुदर्शन चक्र है भगवान विष्णु को शिव जी के द्वारा दिया गया है, इसलिए सुदर्शन चक्र को तुम शांत करो, ऐसा आकाशवाणी ने कहा। दुर्वासायं शिवः साक्षात् सचक्रम हरयेऽर्पितम् एवं साधारण मुनिना जानीहि नित्योत्तमम्। आकाशवाणी कहती है, हे राजन, इस मुनि को तुम साधारण मुनि मत जानो, ये सामान्य मुनि नहीं है, ये साक्षात दुर्वासा ऋषि को ने साक्षात शिव है। वो शिव जी के द्वारा दिया गया चक्र है, विष्णु भगवान के दिया गया है। अब वो शिव जी के द्वारा दिया गया चक्र शिव जी के ऊपर कैसे प्रयोग करेगा, इस चक्र को शांत करो। तब धर्म परीक्षार्थम आगतो यं मुनीश्वर शरणम याहि तस्यासु भविष्यति अन्यथा लया। कहते हैं, हे राजन, ये दुर्वासा ऋषि तुम्हारी धर्म की परीक्षा लेने के लिए आए हैं, इसलिए तुम इन ऋषि के शरण में जाइए, अन्यथा तुम्हारा नाश हो जाएगा, संजय हो जाएगा। ऐसा आकाशवाणी ने बोल दिया। यहाँ पर कल्प कल्प वेद की कथा से उस कल्प में, जिस कल्प में भागवत की कथा के अवसर पाएंगे, उसमें तीनों लोगों में सुदर्शन चक्र घूम गया। दुर्वासा ऋषि देखा कि मेरे पास सुदर्शन चक्र आ रहा है, मारने के लिए आ रहा है, तो जहाँ जहाँ पर जाते थे भगवान पर सुदर्शन चक्र जाता था। लेकिन सुदर्शन चक्र ये चाहता तो मार सकता था, किंतु मारा नहीं, क्योंकि वो भी जानता था सुदर्शन चक्र एक ब्राह्मण है, दूसरा शिव जी के अंश से है, और शिव जी के अंश के द्वारा, शिव जी के द्वारा ही मेरा सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ है। और ये दुर्वासा ऋषि साक्षात शिव जी के स्वरूप अंश अवतार है, तो मैं कैसे मारूं, किंतु डराता था वहाँ पे। तो ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मलोक में सुदर्शन तक पीछे नहीं छोड़ा, जब विष्णुलोक में गए वहाँ भी पीछे नहीं छोड़ा, फिर शिवलोक में गए वहाँ भी नहीं पीछे छोड़ा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जिसका तुमने अपराध किया उसी शरण में जाओ, कभी रक्षा होगी। तो पुनः भागवत के अनुसार तो भगवान दुर्वासा ऋषि उस राजा के चरणों में गिर गए, आकर प्रणाम किया। तब वो सुदर्शन चक्र राजा ने प्रार्थना करी, हे सुदर्शन चक्र, इनको क्षमा करिए, यदि मेरे पास कोई पुण्य हो इस ब्राह्मण को क्षमा करिए। तब वो शांत हो गया था। किंतु यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आकाशवाणी कहती है कि हे राजन, तुम्हारी परीक्षा के लिए, धर्म की परीक्षा लेने के लिए आए हैं, इसलिए तुम इन राजा के से ब्राह्मण शरण में जाइए। यदि नहीं करते हैं, शीघ्र शरण में नहीं जाते हैं, अन्यथा नाश हो जाएगा। नवो वाणी वीरराम मुनीश्वर आस्तः हरांसम तम्बरीशोपी चादरा। इसके पश्चात आकाशवाणी सुन करके श्रद्धा से होकर के अम्बरीश से राजा कहने लगा। एक कल्प वेद से ही कथा है, कल्प वेद में ऐसी घटना घटती है। यत्ति ही अस्तिम दत्तमिष्टं च स्वधर्मो वः स्वनुष्ठिता कुलं हो विप्रदेवं चिरे हरे अस्तम प्रशांतो। अम्बरीश कहता है, यदि मेरे पास में इष्ट है दत्तभूत आदि धर्म है, और जो मैंने अच्छा अनुष्ठान आदि किया है, ब्राह्मण भक्त हूँ, ब्राह्मणों का पूजक हूँ, ब्राह्मणों की पूजा करने वाला हूँ, और मेरा खुद भी ब्राह्मणों की पूजा करने वाला हो, तो ये जो अस्त्र है कैसे शांत हो जाए, भगवान विष्णु का जो अस्त्र है शांत हो जाए। यदि नो भगवान प्रीतो मद भक्तो भक्तिवत्सला सुदर्शनमिदं चासं प्रसाम्यतु विशेषतः। यदि भगवान मेरे से प्रेम करते हैं
भगवान विष्णु मेरे से प्रेम करते हैं, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, तो हे भगवान विष्णु आप इस सुदर्शन चक्र से शांत हो जाए। ऐसा प्रार्थना करी तो प्रार्थना करती सुदर्शन से शांत हो गया। इसके पश्चात कहते हैं जब शांत हो गया तो शांत हो जाने के पश्चात फिर राजा को यानी दुर्वासा ऋषि ने देखा कि सुदर्शन चक्र शांत हो गया, तो दुर्वासा ऋषि ने उस राजा को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके फिर चले गए वहां पर, तो राजा सुखी हो गया। इसके पश्चात जब राजा सुखी हो गया आशीर्वाद दे करके कई वरदान दिए राजा को, और वरदान देने के पश्चात चले गए। इसके पश्चात फिर द्वापर त्रेता युग आया, कहते हैं सत्य की घटना है। अब त्रेता युग की घटना कहते हैं, कहते पुनर्दास चक्रे परीक्षण नियमेन गई मुनि रूपेण कार्येन यह तो नियमों के। इसके पश्चात भगवान राम जी पैदा हुए थे त्रेता युग में। जब त्रेता युग में पैदा हुए थे, त्रेता युग में राम जी की परीक्षा लेने के लिए, लक्ष्मण की परीक्षा लेने के लिए और दुर्वासा ऋषि के पास में गए। कहते भगवान राम जी का अंतिम समय आ गया था, सोलोक धाम जाने समय आ गया। उस काल में काल भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके राम जी के पास में आया और राम जी से वार्तालाप कर रहा था। तो काल ने कहा कि हे राम जी आप राजा हैं, मैं और आप वार्तालाप करते हैं, इसके बीच में यदि कोई शुद्ध रूप से वार्तालाप करते हैं, यदि तो हमारी दोनों की वार्तालाप में यदि कोई व्यक्ति विघ्न करने आए तो उसको आप मृत्यु दंड दीजिए। तो हम ऐसी आप मेरे को वचन दीजिए, हम आपसे वार्तालाप करते हैं। तो काल ने जब कहा ऐसे ब्राह्मण वेश काल ने जब ऐसा कहा तो राम जी ने कहा ठीक है, हम दोनों की वार्तालाप के बीच में कोई यदि तीसरा व्यक्ति आएगा तो मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा राम जी ने प्रतिज्ञा दी। उन्होंने सोचा किसी नौकर को तो नहीं लगेंगे, यहाँ पर साधारण भक्त को नहीं लगेंगे, साधारण भक्त को तो बड़ा कोई अधिकारी आएगा तरह धमका करके हम मेरे पास में जाएगा, किंतु मैं लक्ष्मण को रखता हूँ, लक्ष्मण की आज्ञा कोई नहीं उल्लंघन कर सकता है। तो ऐसा करके लक्ष्मण जी को द्वारपाल बना दिया। तो लक्ष्मण से कह दिया है जो मेरी आज्ञा के बिना कोई तीसरा व्यक्ति अंदर न आए, यदि कोई आता है तो वो मेरे द्वारा दंडनीय होगा, आकर मृत्यु दंड का अधिकारी होगा। ऐसा लक्ष्मण ने कहा ठीक है, यदि कोई आएगा मेरी आज्ञा के बिना आपके पास में कोई नहीं आएगा, आप निश्चित रूप से आप दोनों वार्तालाप करिए। तो जब इस प्रकार से दोनों वार्तालाप कर रहे थे उसी काल में भगवान दुर्वासा ऋषि भी आ गए। तदेहि वहा मुनिना तेन सौमित्री प्रेषितो हठाभिष्टं तथ्यहृतं रामो बंधुं प्रणवशास्तान् मुने। कहते हैं जब काल भगवान राम जी के साथ वार्तालाप कर रहे थे उसी काल में दुर्वासा ऋषि वहाँ पर दरवाजे पर आ गए और दरवाजे पर आने के पश्चात कहते हैं यहाँ पर लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जी ने देखा कि दुर्वासा ऋषि आए हैं तो उनका स्वागत सत्कार किया। इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि ने कहा जाओ राम जी से आज्ञा दे, राम जी से जाकर कहो तो दुर्वासा ऋषि मिलना चाहता है, आता जल्दी जाए। तो दुर्वासा ऋषि से कहा लक्ष्मण जी ने कि हाँ राम जी वार्तालाप कर रहे हैं, वो अभी किसी से नहीं मिल सकते, आप थोड़ा इंतजार करिए, बैठिए, फिर थोड़ी देर बाद वार्तालाप समाप्त हो जाएगी तो आपके पास आपकी सूचना मैं उनके पास पहुँचा दूँगा। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा नहीं अभी जाएगी, देरी नहीं करनी, हमको रोकने का इंतजार करने हमको नहीं है, यानी समय हमारे पास रोकने का समय है नहीं, जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ा आश्चर्य, इनकी बात नहीं माने समस्या हो रही, महाराज अभी बात आप बैठ गई, जल पान करिए, विश्राम करिए, सुस्ता रहिए, फिर बाद में अरे भगवान राम जी बाहर आ जाएंगे तब मैं आपकी सूचना दे दूंगा। इसके पश्चात आप कहते हैं सा कथा विहिता लोके मुनिर्बहुदोहिता नाथो ज्ञाता ये सर्वथा मुने। कहते जब लक्ष्मण जी ने नहीं माना, बार बार कहा दुर्वासा ऋषि ने, तो इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि क्रोध आ गए। उन्होंने कहा तुम यदि अभी नहीं जाते हैं तो मैं सारी इस राज्य को ही नष्ट कर देता हूँ, भस्म कर देता हूँ, या फिर तुमको अभी हाथ भस्म कर देता हूँ। एक पुराण के अनुसार तो कहते हैं अरे पूरे राज को नष्ट कर देता हूँ, ऐसे धमकी दे दी, और एक में तुमको नष्ट कर देता हूँ, अभी हाथ तुमको श्राप के द्वारा भस्म कर देता हूँ यदि तुम नहीं जाती हो। तो लक्ष्मण ने विचार किया एक पुराण के अनुसार, तो कहते हैं यदि
मैं अंदर जाता हूँ तो राम जी के द्वारा मृत्युदंड की प्राप्ति होती है। यदि दुर्वासा ऋषि की आज्ञा मानता हूँ तो राम जी मेरे को मृत्युदंड देंगे। यदि दुर्वासा ऋषि की आज्ञा नहीं मानता हूँ, दुर्वासा ऋषि की आज्ञा से पूरे राज को नहीं सकेंगे। इससे अच्छा एक की अपेक्षा राज को बचाना ठीक है। ऐसे जानकर एक पुराण करता। दूसरा है, यदि मैं दुर्वासा ऋषि की आज्ञा नहीं मानता हूँ तो दुर्वासा ऋषि के द्वारा मैं भस्म हो जाऊंगा। तो ब्राह्मण की भस्म की अपेक्षा है कि राम जी के द्वारा मृत्युदंड ठीक है। भस्म से ज्यादा दुर्गति की प्राप्त होती है और मृत्युदंड सबको अपराध मात्र अपराध के द्वारा सजा प्राप्त हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो राम जी के पास में चले गए वो, यानी राम जी के जैसे पास में गए तो वहां पर जाकर राम जी देखा काल के साथ वार्तालाप कर रहे थे। जब काल ने लक्ष्मण जी को देख करके तो अदृश्य हो गए काल। तो फिर राम जी ने दुर्वासा ऋषि के साथ वार्तालाप किया, आशीर्वाद देकर वो चले गए। इसके पश्चात भगवान राम जी ने देखा कि अब मेरे को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना है। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को मृत्युदंड दिया। अब कैसे दे सकें? अपने छोटे भाई को जिसने 14 वर्ष मेरे साथ पूरा आजीवन निर्वाह किया, मेरे से ज्यादा प्रेम करता है, ऐसे प्राण से प्रिय राम को मृत्युदंड कैसे दे सकते? यदि राम को मैं मृत्युदंड देता हूँ तो मेरे को प्राण त्याग करना पड़ेगी। तो विचार किया, ऋषि को बुलाया, विश्वामित्र मुनि को बुलाया, वशिष्ठ भगवान को बुलाया। जब बुलाने के पश्चात उन्होंने वर्णन किया, शास्त्र में ऐसा वर्णन आया है कि महापुरुषों को त्याग कर देना, अपराध कर देना ही मृत्युदंड के समान है। तो फिर राम जी ने कह दिया लक्ष्मण से, ये लक्ष्मण मैंने तुमको त्याग कर दिया। तो जब त्याग कर दिया तो लक्ष्मण ने देखा कि मेरा त्याग कर दिया, तो उन्होंने उसी दिन शरीर में जाकर शरीर छोड़ दिया। जब राम जी ने देखा कि मेरे भाई चला गया तो मैं भी नहीं ले सकता, पर अपने पुत्र को राजा बनाकर, अपने पुत्र को दूसरे देश का राजा बनाकर अयोध्या के राजा बनाया। कहते उसको कौशाम्बी का राजा बनाया और लव को उसकी उनका जो विद्याचल पर्वत है उसको दूसरे पहाड़ी पर राजा बनाया। भरत के पुत्र तो कैका देश के राजा बनाए थे। लक्ष्मण के पुत्र यहाँ के लक्ष्मण के राजा बने थे। लखनऊ नाम है, पहले इसका नाम लक्ष्मण था, यहाँ के राजा बने। शत्रुघ्न के पुत्र राजा विदिशा के बने, मध्य प्रदेश में जो विदिशा है वहाँ के राजा बने। अयोध्या का राजा कोई नहीं बना। अयोध्या तो पूरी वहाँ की जो जनता थी, जो वृद्ध थे, सारे व्याकुल लोग चले गए थे। आकर विष्णु भगवान के लोग पार्षद बनकर चले गए। बाद में आकर के अयोध्या में स्वप्न में दर्शन दिया उसको, तो बाद में आया, कई वर्षों के बाद में, 1000 वर्षों के बाद में यहाँ पर आकर राजकीय बना, उजड़ गई थी बात। तो कहते हैं बाद में राम जी ने शरीर त्याग कर दिया था। इसके पश्चात ये वहाँ पर धर्म की चली। अब भगवान कृष्ण की द्वापर उगाया तो कृष्ण भगवान की कैसे दुर्वासा ऋषि कहते हैं श्री कृष्ण नियमस्यापि परीक्षां च चकारः नाम शृणुत्वं मुनिश्रेष्ठा गत्यामि कथां। इसके पश्चात द्वापर युग आया और द्वापर युग में भगवान ने दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण भगवान की परीक्षा करी थी। कहते हैं वो परीक्षा आने द्वारका में जाकर ली थी। भगवान श्री कहते ब्राह्मण रहते, जो भी ब्राह्मण कुछ कह रहे उसको आज्ञा मानते थे और ब्राह्मण की रक्षा लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ही भगवान पैदा हुए थे। इसलिए देखा कि भगवान एक अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं, कभी करते। ब्रह्म भक्ति चकाराति सर्विष्णु वासुदेव च नित्यम गिरिभोज्या मासा सुरसान ब्राह्मणान। कहते हैं भगवान कृष्ण जो वसुदेव से उत्पन्न हुए थे वो ब्राह्मण भक्त थे। प्रतिदिन ब्राह्मणों को देवताओं को भोजन कराते थे, बहुत कम। ब्रह्म भक्तों विशेषण कृष्णश्चेति पठामगात संविष्णु कामा समुनि कृष्णान्तिके मनाकुले। कहते हैं भगवान बोले कि भगवान कृष्ण विशेष रूप से ब्राह्मणों के भक्त थे। ऐसी पीड़िता लोग में जाति को प्राप्त हुई। जब जाति को प्राप्त हो गई, भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के भक्त हैं, ऐसी जाति पहुंच गई। तो पहुंचने के पश्चात वह भगवान कृष्ण को देखने के लिए कृष्ण भगवान के पास चले गए। जब कृष्ण भगवान ने देखा कि दुर्वासा ऋषि आंदोलन को भूलन कर निमंत्रण स्वीकार कर दिया, दे दिया। रुक्मणी सहितम कृष्णम सन्नम कृत्वा रते स्वयं संयोज्य संतो वाहम सुप्रसन्ना उवाहतम।
कहते हैं जब भगवान कृष्ण ने उनको भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, हम आपके यहाँ पर भोजन करने के लिए जाएंगे, किंतु आप अपनी पत्नी के साथ लेकर के हमको भोजन रक्त बिठा कर ले जाओगे, तभी हम आपके पास चलेंगे भोजन करने के लिए। और उसमें भी घोड़ों के स्थान पर आप चलोगे, आप और आपकी पत्नी। कहते हैं अयोध्या द्वारका नगरी में जब भगवान कृष्ण अपनी पत्नी को साथ लेकर के, रुक्मणी को साथ लेकर के दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने के लिए अपने महल में ला रहे थे, तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे कृष्ण, तुम इस रथ में जुटो, तुमको तुम्हारी पत्नी, तभी मैं भोजन करने के लिए तुम्हारे पास जाऊँगा। और तुमने निमंत्रण ले दिया। भगवान कृष्ण ने वहाँ पर कहते हैं रथ में जुटे थे, तो रथ में जुटे थे और रुक्मणी भी रथ में जुटी थी। अब भगवान और परशुराम जी चारों भगवान को मार, मतलब जैसे घोड़ों को मारते हैं इस प्रकार से मार देते। तो रुक्मणी को भी चारों से मार देते और कृष्ण भगवान को। रुक्मणी तो टक्कर काम जा रही थी किंतु कुछ बोल नहीं पाते थे। और इसके पश्चात कृष्ण भगवान भी अब मारते थे, जोर से मारते थे परीक्षा लेने के लिए, ऐसे वो भी कुछ नहीं बोल पाते थे। तब देखा कि इन्होंने, इनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तो वहाँ पर एक कहते हैं जब रथ को खींच रहे थे उस काल में रुक्मणी को प्यास लगी आई। जब प्यास लगी आई तो भगवान ने, कृष्ण ने अंगूठे के द्वारा नदी पैदा कर दी। वहाँ पर रुक्मणी आदि ने पानी पी लिया था। जब पानी पी लिया तो दुर्वासा ऋषि थोड़े नाराज हो गए। तो इसलिए रुक्मणी का मंदिर द्वारका नगरी में और कृष्ण भगवान का मंदिर दूर ही गया थोड़ा। एक स्थान पर रुक्मणी का मंदिर है, एक स्थान पर कृष्ण भगवान का। यहाँ पर द्वारकाधीश का मंदिर है, वहाँ पर रुक्मणी का मंदिर नहीं। रुक्मणी का मंदिर थोड़ा दूर है, 2-4 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर थोड़ा उन्होंने वहाँ पर अवतार कर लिया, वो पानी पी लिया था, प्यास था। इसके पश्चात घर में आकर के भोजन किया। भोजन करने के पश्चात कहते हैं दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण भगवान को कहा, मुनि रथात् समुत्थीर्य दृष्ट्वा तां दृढतां परां तस्मै कृतः सुसन्नो वज्रांगत्वे वरं करो। इसके पश्चात मुनि रथ से उतर करके उनके घर में गए, वहाँ पर भोजन किया। तो भोजन करने के पश्चात कहते हैं कृष्ण भगवान को कहा, उनका भोजन किया और उनका भोजन देकर कहा कुछ खा लिया। खाने के पश्चात कहते हैं इस भोजन को तुम अपने शरीर से लपेट लो। कहते हैं भगवान कृष्ण ने पूरे अंग पे लपेट दिया, तो जहाँ पर अंग में लपेटा वो सारा अंग वज्र का बन गया। कहते हैं एक जगह नहीं लपेटा भगवान कृष्ण, खाने लगा के ब्राह्मण का भोजन है, वहाँ पर साथ पैरों नहीं लगना चाहिए, तो पैरों को नहीं लगाया। तो पैरों न लगाने से वो पैरों का कच्चा रहेगा, इसकी महिलान की मारा कृष्ण भगवान को पैर लग गया। तो उसी को निमित्त बना करके भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी, चले गए। तो पूरा शरीर भगवान कृष्ण का बल का था, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने बोल दिया था तो मेरे इस झूठे को अपने शरीर से लपेट लो। पूरा लपेट लिया, तो पूरा लपेटते ही वो कैसे हो गए, बल के कैसे हो गया। कहते यहाँ पर है जब भगवान कृष्ण को देखा ये मेरे रत्न के समान है, आगे बंद करने वाले है, तो भगवान दुर्वासा ऋषि ने एक कल्प में तो वज्र के होने का वरदान दिया, तो एक कल्प में बाकी मेरा पूरा जो भोजन है अपने शरीर से लपेट लो, चुपड़ लो, उपटन के जैसा। तो उपटन के जैसे लगा लिया, तो उस काल कोट के लगाने से देखा घृणा नहीं करी। भगवान कृष्ण ने घृणा नहीं करी, तो कहा ये तुम्हारा शरीर में थोड़ा वज्र के जैसा हो जाए, इस प्रकार से वरदान दे दिया। और वरदान देकर के चले गए। लक्ष्मी पार्वती और उसको इनको रुक्मणी को वरदान दिया। जिसके पश्चात आगे किसी काल विशेष में थोड़ी बार घटना घटी। उसी काल में दिहूनद्या मेकदा स्नानम कुर्वन्नगतो बहुधा लज्जतो गुणमय श्रेष्ठो दुर्वासा मोति। कहते किसी उसी द्वापर युग में एक काल विशेष में भगवान है दुर्वासा ऋषि नग्न होकर के जानबूझ करके नदी में स्नान कर रहे, नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। अब नग्न स्नान कर रहे थे, नग्न स्नान नहीं करना चाहिए नदी वहाँ में, तो विशेष रूप से बालक है तो कोई बात नहीं, बालक वाली छोटी सी है कोई बात नहीं। अब बड़े होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। जैसे सन्यासी स्नान आदि करते हैं, जो दिगंबर होते हैं, परमहंस होते हैं, जिन्होंने कॉफी आदि का त्याग कर दिया, वो तो नग्न स्नान करते हैं। किंतु ये कभी नग्न कभी कॉफी धारण करते थे, प्रायः कॉफी धारण करते थे। कहते ये नग्न स्नान कर रहे थे, नग्न स्नान करते समय ही इनको थोड़ी लज्जा सी आ रही थी। उसी काल में द्रौपदी स्नान करने के लिए आ गई।
कहते पब्लिक भी स्नान कर रहे थे, ये भी स्नान कर रहे थे, लेकिन थे नग्न अवस्था में थे, लेकिन इतने पानी में थे, ऊपर ऊपर उनका चेहरा दिख रहा था, नीचे नहीं दिख रहा था। तो देख करके नग्न अवस्था में स्नान करने काल में इनको थोड़ी लज्जा भी आती, लज्जित तो भूल होने से था, मैं नग्न अवस्था में स्नान कर रहा हूँ, इसलिए उनके मन में थोड़ी लज्जा हो। इस लज्जा को द्रौपदी ने ढांप लिया। तज्ज्ञात्वा द्रौपदी स्नानम कुर्वती तत्र चारिरात तल्लद्धं छादयामास इन्नः स्वांचलः दाम। तो कहते हैं द्रौपदी ने भी, इन दुर्वासा ऋषि लज्जित हो रहे हैं क्योंकि नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे, तो कौपिन अपनी धारण कर रहे थे, कौपिन हो सकते उन्होंने हाथ ही छोड़ दिया होगा अथवा कौपिन पैरी नहीं होगी। तो लज्जित को देख करके द्रौपदी ने उनके पूरे आवाज को लेकर के दुर्वासा ऋषि निकल नहीं पा रहे हैं, हम स्नान कर रहे हैं, हम इसलिए स्नान करने आए हैं, तो हमको देख करके बाहर नहीं निकल पा रहा है। और उनको दुर्वासा ऋषि को स्नान करते 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 2-3 घंटा हो गया। तो द्रौपदी ने देखा कि ये ऋषि मुनि हो सकते हैं कि कौपिन नहीं है, इसलिए बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसे जान करके नग्न अवस्था को जान करके उस द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ा और साड़ी को फाड़ करके कहते उनकी तरफ छोड़ दिया। तो जब श्रद्धा सुख होकर के द्रौपदी ने अपनी एक आंचल को, साड़ी को, जो रेशमी साड़ी पहनी थी उसको फाड़ करके पहन दिया। तदहदाये प्रभाजेन गतम सो निकटम मुनि तेनाच्छाद्य सौभूयम तस्य ही तुष्टो बभूषा। कहते हैं उसने जिधर ऋषि मुनि थे उधर ही उन्होंने द्रौपदी ने वो साड़ी को टुकड़ा फाड़ करके उनको दे दिया, फेंक दिया दूर से। जब फेंक दिया तो ऋषि के पास में आया, तो ऋषि ने उस साड़ी के टुकड़े को पकड़ करके कॉपी बना करके धारण कर लिया, पर नदी से बाहर आ गए। नदी से जैसे बाहर आए तो उन्होंने द्रौपदी के ऊपर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद किया। द्रौपद्यै च परं प्रादात् तदे अंचले विवर्धनम पांडवान् सुखिनश्चक्रे द्रौपदी तदपरात्मना। तो वरदान कर दिया कि द्रौपदी तुमने मेरी ऐसे लज्जा को दूर किया है, इसलिए तुम्हारा जो आंचल तुमने देश की वस्त्र फाड़ करके भी मेरे को दे दिया, इसलिए तुम्हारा जो आंचल है यह सब वृद्धि को प्राप्त होगा, आंचल घटेगा नहीं। तो वृद्धि आकाश जो कौरवों सभा में द्रौपदी का जो सिरहरण हुआ था, उसमें एक तत्व के अनुसार द्रौपदी की इसी प्रकार इसी वरदान के प्रभाव से साड़ी वृद्धि को प्राप्त होती है। एक वरदान में एक तत्व के अनुसार कृष्ण भगवान के द्वारा वृद्धि प्राप्त हुई, एक तत्व के अनुसार दुर्वासा ऋषि ने वरदान किया था, इसी हेतु से और उसकी साड़ी वृद्धि को प्राप्त हुई। दुशासन तीसरा थक गया, किंतु वो साड़ी उसकी घटी नहीं। तो ये दुर्वासा ऋषि के वरदान से वो घटी नहीं। कहते हैं एक कल्प में कैसा हुआ, दुर्वासा ऋषि कॉपी से होकर के स्नान कर रहे थे, तो कहते हैं वो नदी के धारा के प्रवाह के कारण वो कॉपी निकल कर फैले। हो सकते पत्ती होगी, अब तो पत्ते की कॉपी होगी, कपड़ा नहीं मिलता धारण करते होंगे तो पत्ते की कॉपी धारण करते हैं, पहले धारण करते थे पत्ते की बना करके, तो पत्ते वाली कॉपी वो नदी में गिर गई धारा के प्रवाह के कारण। अब वो नंगे हो गए, अब नग्न हो जाने के कारण वो बहुत देर खड़े रहे, ठंडी पड़ने लगे। उसी काल में द्रौपदी आए तो देखते देखा कि ऋषि मुनि बहुत देर से स्नान कर रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा, उतर भी रहे। तो क्या है, हो सकते कॉपी पहन रही हुई, तो अपनी साड़ी को फाड़ करके उधर धारा की तरफ लगा दिया। तो कॉपी उसको साड़ी के टुकड़े को पकड़ करके उन्होंने कॉपी बनाए और कॉपी बना करके बाहर निकल आए। तो तब एक कल्प में और दुर्वासा ऋषि फिर प्रदान किया था कि तुमने जो मेरी लज्जा को दूर किया है, कॉपी दिया, इसी हेतु से मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ और तुम कैसी हो, तुम्हारी साड़ी कभी घटेगी नहीं, ऐसा प्रदान किया था। हंस बहु निर्बहु कौचित स्वहावमहन करौ खलौ दत्वा निदेशे च हरेर नास्यामास चातु। कहते एक इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि ने एक हंस और दिव्य नाम के 2 राजा थे, बड़े दुष्ट थे। किसी काल विशेष में दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ एक तीर्थ में बैठे हुए थे, तो हंस और दिव्य नाम के 2 जो राजा थे भगवान शिव जी से वरदान लेकर के अपने राज को जा रहे थे। उन्होंने देखा दुर्वासा ऋषि बैठे हुए हैं और कुछ करते नहीं है, डगली बनकर बैठे हैं, उपदेश करते रहते, खाते भी रहते हैं, हम देखो सुबह से शाम तक कर्म करते रहते हैं।
तो राजा हूँ, तो राजा के अनुसार प्रजा को लगाना चाहिए, कर्म लगाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हे ऋषि, तुम विवाह करो, तो विवाह करके अग्निहोत्रादि कर्म करो। तो ऋषि को ऐसा बुरा वाला कहने लगा, तो ऋषि को कुछ नहीं बोला, हम सन्यासी हैं, हम कृष्ण विवाह आदि नहीं करते, ऐसा ऋषि ने कहा। तो राजा को दंड दे, दोनों अंशोजन को उन्होंने कहा कि इसको दंड देता हूँ। तो कहते हैं उन्होंने क्या किया, दुर्वासा ऋषि की कॉपी नहीं फाड़ दी। अब जब कॉपी फाड़ दी तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने अपनी कॉपी बड़ी फटी फटाई सीधे द्वार पर नदी चले गए, आकर उन्होंने बांधी नहीं, आधी लटकी लटकी कॉपी में ले गए और जाकर कहा कि देखो तुम्हारे राज में मेरी क्या हाल हो गई, तुमने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं ब्राह्मण की रक्षा करूंगा, और तुम्हारे राज में ये हाल हो रहा है। तो उस दुष्ट राजाओं ने मेरे को कॉपी फाड़ दिया, मेरी हालत देखा दी। तो कहते हैं हंस और डिम्ब नाम के जो दो राजा थे, इनको भगवान कृष्ण के द्वारा दुर्वासा ऋषि मरवा दिया। अब एक राजा तो एक पुराण के अनुसार एक दिन जीव निकाल कर मर गया था अपनी जीव, और एक तो भगवान कृष्ण के श्रावण डर के मारे यमुना जी में प्रवेश कर गया और लोकांतर को गमन कर गया। ऐसे दूसरे पुराण में कथा आती है। अब आगे कहते हैं ब्रह्म तेजो विशेषण स्थापयामास भूतले संन्यास पद्धतिं चैव यथा शास्त्रे विदितम्। कहते हैं इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि ने भौसों की परीक्षा ली, भौसों को वरदान दिया, जैसे इनको कुंती को वरदान दिया जब तुम जिस मंत्र को तुम सेवा से प्रसन्न हो गए, तो प्रसन्न हो जाने के पश्चात आज जिस देवता को तुम जिस मंत्र के द्वारा मारोगी वो देवता तुम्हारे पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से वरदान आदि की बहुत से को दिया। कहते हैं इसे उत्तर पर लंबदेव को बढ़ाए इन्होंने, वो संन्यास पद्धति को 50 बार किया। इस प्रकार से संन्यास निर्वाह करना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए और शास्त्र के अनुसार संन्यास लेकर के इस प्रकार से निर्वाह करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने, भगवान ब्रह्मा जी ने शिव जी ने दुर्वासा रूप धारण करके पूजा करी। अब कहते हैं किसी कार्य विशेष में भगवान शिव जी ने हनुमान के रूप में अवतार लिया। कहते हैं भगवान विष्णु ने एक मोहिनी रूप धारण किया था, तो मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृतपान करा दिया और दैत्यों को मधुरापान करा दिया। अब मोहिनी को भगवान शिव जी ने देखा कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया है, उस मोहिनी रूप को देखकर के मोह हो गया, कहा कि दोबारा कुछ बताओ। एक कल्प में भस्मासुर के कारण भगवान शिव जी विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, तो मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने भस्मासुर को बोल करके भस्म करवा दिया था। जब दो कल्पों में अलग अलग भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। कहते हैं भगवान मोहिनी विष्णु ने जो मोहिनी रूप धारण किया था उसको देख करके भगवान शिव जी मोहित हो गए, और मोहित होकर के कहते उनको उस मोहिनी रूप को देख करके मोहित हो गए, तो उनको पकड़ने के लिए, ग्रहण करने के लिए भगवान शिव जी उनके तरफ आते हैं। तो कहते उस जब उसको पकड़ा अथवा जो भी किया, तो कहते हैं उन पर बीड़ी निकल गया। अब वीर्य ऋषियों ने उसको धारण किया, धारण करके हल्के को धारण किया, और फिर जो गौतम मुनि की पुत्री अंजना थी उसको कान के माध्यम से प्रवेश करा दिया ऋषियों ने। कहते वहीं से फिर वो भगवान शिव जी हनुमान के रूप में पैदा हुए, जो राम जी का कार्य उन्होंने किया, यानी रावण को पराजित करवाया, सूर्य को की और राम जी को करवाए और हरि रावण को मारा। कहते हैं मही रावण जो मही रावण है, हरि रावण को जो बहुत बलवान था, राम और लक्ष्मण को ले गया था पाताल रूप में, उसको हनुमान जी ने मार दिया था। और रावण की पूरी सेना को भी हनुमान जी ने नाश कर दिया था। रावण का एक पुत्र है जो अक्षय कुमार था, अक्षय था, उसको मार दिया था। तो बहुत से लोग बहुत से राक्षसों को मारा, और बहुत से राक्षसों को मार करके भगवान शिव जी ने प्रकाश किया था। अब तो कहते हैं एक कल्प में भगवान शिव जी दधीचि के पुत्र पिपलाद के रूप में पैदा हुए, पिपलाद की पहला वर्णन कर दिया। इस प्रकार से कथा हुई। अब आगे की कथा गाय को लेकर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो यहाँ पर भद्रायु को चरित्र को लेकर कहते हैं। तो कहते हैं
सूत जी शौनकादि ऋषि कथा सुनाते हैं और नंदीश्वर भगवान शांत कुमार कथा सुनाते हैं। ऋषिभस्य प्रभावेण शत्रून् जित्वा रणहेतुः प्राप्य सिंहासनस्थात् भद्रायुषं बभूव। कहते हैं भद्रायु नाम के एक राजा हुए थे जिन्होंने भगवान ऋषभ देव जी के प्रभाव से सारे शत्रुओं को जीत लिया और जीत करके सिंहासन प्राप्त की और सिंहासन प्राप्त करके कई वर्षों तक राज किया। चंद्रहंगदस्य तनया सीमंतिन्यः शुभांगिजा पत्नी तस्य भवत् ब्रह्मन् सुसाध्वी कीर्तिमालिनी। कहते हैं चंद्रांगद नाम का एक राजा हुआ था, उसकी एक कन्या थी सीमंती नाम की। सीमंती नाम की उसकी पत्नी थी। तो कहते हैं सीमंत चंद्रांगद की नाम का राजा था, उसकी पत्नी थी सीमंतनी। उस सीमंतनी से उसके एक पुत्री पैदा हुई। कहते उसकी पुत्री का नाम था कीर्तिमालिनी। तो कीर्तिमालिनी इस राजा की पत्नी बनी थी। सभद्रायु कदाचित् सह प्रियागेनं वनं प्राविशत संविहारार्थं वसंते समय। कहते हैं चंद्रांगद नाम के राजा की जो स्त्री थी सीमंती, उससे पैदा होने वाली जो उसकी पुत्री की कीर्तिमालिनी है, कीर्तिमालिनी भद्रायु राजा की पत्नी बनी थी। तो भद्रायु नाम का जो राजा है उसकी पत्नी कीर्तिमालिनी अपने सेना से होकर के किसी जंगल में विहार करने के लिए गए बसंत ऋतु के काल में। तो कहते हैं शिकार खेलने गए और विहार करने गए तो सेना सामने गए राजा। अतः तस्मिन् वने रम्ये बीजहारः स भूपति शरणागते पालिन्या ततः सो प्रिया सह। कहते उस रमणीय जंगल में विहार करने लगे और शरणागतों की रक्षा करने लगे, अपने प्रिया से वहां पर विहार कर रहे थे। अते धर्म दृढ़तां प्रतीक्षन् परमेश्वरः लीलां चकार तत्रैव शिवायः ससंगरम्। तो यहाँ पर सनत कुमार सूत जी सनत कुमार कहते हैं, सनत कुमार से नंदीश्वर भगवान कहते हैं कि भगवान शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती के सहित राजा की परीक्षा लेने के लिए वापस पहुंच गए। शिवः शिवस्सा तद्वन हेतुजितं पति व्याघ्रं मायामयं कृत्वा आविर्भूतौ निज लीलया। ऐसे शिव और पार्वती दोनों तुझ पत्नी बनकर के ब्राह्मणी बनकर के वापस पहुंच गए और एक माया का शेर बना लिया, व्याघ्र बना लिया। माया का शेर बना करके शिव और पार्वती दोनों ही ब्राह्मणी की पत्नी बन करके लीला से वापस प्रकट हो गए, राजा के आसपास प्रकट हो गए। अतः विदुरे तस्यैव द्रवन्तौ वह विपलौ अन्वीह्यमानो व्याघ्रेण रुदन्तौ तौ बभूवतु। तो कहते हैं शिव और कुछ दूर के बाद जहाँ पर राजा शिकार खेल रहा था, विहार कर रहा था, उसके थोड़ी दूर पर ही वे दोनों ब्राह्मण की पत्नी डरते हुए ऐसे युक्त होकर के शेर के डर के मारे राजा की तरफ भाग रहे थे। अतविद्दहु चतौ तात भद्रायुः स महीपति ददर्शः क्रन्दमानः हि शरण्यः क्षत्रिय सभा।
तो कहते हैं इसके पश्चात जब वो दौड़ते दौड़ते आए थे, अब जंगल था, जंगल में से कभी कांटे भी रहे, कभी और भी रहे, छोटी छोटी झाड़ियाँ भी रही, तो कभी कांटे से उनके कपड़े फट रहे थे, अंगे छिल रहे थे। ऐसे शेर के भय के कारण, व्याघ्र के भय के कारण दोनों भयभीत होते चिल्लाते हुए शरण लीजिए, शरण रक्षा करिए, ऐसा राजा के पास में आए। हे राजन, रक्षा करिए। अतितहो मुनिषाटूले सोमाया दंपति भद्रायुषम महाराजम चतुर्वह विप्लव। कहते हैं सोनक से सूर्य जी कहते हैं और नंदीश्वर से नंदीश्वर सनत कुमार से कहते हैं, हे मुनियों में श्रेष्ठ सनत कुमार जी, भगवान भोलेनाथ ने अपनी माया से होकर के भद्रायु को दे करके, राजा को देख करके, उस राजा को देख करके जोर जोर से चिल्लाने लगे। दोनों पति पत्नी दोनों चिल्लाने लगे, शेर से डरने वाले। पाई महाराज ना बहु धर्म विद्तम ऐसा आयाति शाटूलो जगतु मावाम महाप्रभु। तो यहाँ पर कहते हैं ब्राह्मण की पत्नी कहती है, हे महाराज रक्षा करिए, हे महाराज रक्षा करिए, हे धर्म को जानने वाले राजन हमारी रक्षा करिए। इससे देखो ये श्रेष्ठ कौन आ रहा है, शेर आ रहा है, हम लोगों को खाने के लिए आ रहा है जी। जब तक खा नहीं जाए इससे पहले हमारी रक्षा करिए। ऐसा हिंसा कालिशम सर्व प्राणी भयंकर यावत् न खादति प्राप्ते तावन्नो रक्ष धर्म वित्ते। तो ब्राह्मण की पत्नी कहते हैं कि हे राजन, देखो ये भयंकर काल के समान शेर आ रहा है, ये सारे प्राणियों को भय करने वाला है। जब तक ये शेर न खा ले हम दोनों को, तब तक आप हमारी रक्षा करिए। धर्म बेटा राजन, धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म को जानने वाले, आप हमारी रक्षा करिए। ऐसा ब्राह्मण की पत्नी ने राजा से कहा। हितम आक्रंदितम सुत्वा तयोश्च नृपतीश्वर अति शीघ्र महावीर सायावत धनुरारते। कहते इस प्रकार से ब्राह्मणी की आवाज को सुन करके राजा ने देखा कौन चिल्ला रहा है, कौन मेरे को पुकार रहा है। तो उसको सुन करके, उनकी क्रंदन आवाज को सुन करके राजा भी उसी ओर दौड़ गया और उसने सीधे अपने हाथ में धनुष लेकर के उनको रक्षा देते हुए शेर को धावन कर दिया, शेर को मारने के लिए चल पड़ा। तावद अभेद्य शार्दूलस्य त्वरमाणोति माहिका सह तस्य दुर्वरीयस्य मध्य जग्राह ताम्बरू। तो यहाँ राजा था, वहाँ पर ब्राह्मण तो उसके पीछे ही शेर आ गया। तो कहते हैं जो शेर मायामय जो शेर था, उस मायामय शेर ने ब्राह्मण को तो नहीं पकड़ा, ब्राह्मणी की पत्नी पकड़ लिया और राजा उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र चला रहा था, बाण चला रहा था। हे नाथ हे कांत हंभो जगत गुरो व्याघ्रो जग्रास भीषण। जब शेर ने पकड़ लिया उसे ब्राह्मणी को, तो कहने लगी, चिल्लाने लगी, हे नाथ हे कांत हे शंभु हे जगत गुरु। इस प्रकार से वह रोने लगी, किंतु शेर ने उसको छोड़ा नहीं। उसने चिल्लाने के बाद भी शेर ने नहीं छोड़ा और राजा उसके शेर के ऊपर, कहते हैं सिंह के ऊपर बाण मार रहा था। तावत सा राजा निशितेर भल्लेर व्याघ्र मताड़यते नासा तेरे भी व्यथे किंचित वीन्द्र एव वृष्टि। कहते हैं जब शेर ने उसको, स्त्री को पकड़ लिया, ब्राह्मणी को पकड़ लिया, राजा ने अपने भालों से, तीरों से, तलवार आदि से उसके ऊपर आघात किया, किंतु शेर में जो मायामय शेर था उसके उस भालों के द्वारा कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, आकर छिदा ही नहीं उसके शरीर। थोड़ा बहुत छिदा भी होगा तो उससे कुछ हानि नहीं हुई उसको। कहते हैं उन राजा के जो भाला थे
भाला से जितना भी मारा उसने, किंतु उस भाला से उस शेर को कोई भी पीड़ा नहीं हुई। जैसे उदाहरण दिया कैसे जब यानी ऊपर से वर्षा होती है तो पहाड़ के ऊपर वर्षा होती है, जैसे वर्षा के द्वारा पर्वतों को कोई हानि नहीं होती, उसी प्रकार से पैदा नहीं होती, उसी प्रकार से राजा के बालों से शेर को कुछ भी पीड़ा नहीं हुई और उससे ब्राह्मण की पत्नी को पकड़ कर सा महासत्तो राज्य